हे गाइस, तो आज का वीडियो है कन्फ्यूजन के बारे में। हमारा मतलब है सारी पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड की स्कीम्स के बीच का कन्फ्यूजन दूर करने के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीपीएफ, पीपीएफ और ईपीएफ के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन तीनों के बीच में क्या अंतर है और साथ ही हम बात करेंगे इन तीनों के बेनिफिट्स के बारे में। तो पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्कीम है जो कंट्री की गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि उसके एम्प्लॉयज़ यानी कि आपको अपने रिटायरमेंट में एक लमसम अमाउंट मिल सके और विद इंटरेस्ट मिल सके। अब बात करते हैं ये तीनों हैं क्या। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। चलिए बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी के बारे में। जनरल प्रोविडेंट फंड इज़ एलिजिबल फॉर ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जबकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है उसमें हम बात कर लेते हैं जहाँ सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग ईपीएफ के लिए एलिजिबल हैं। और पीपीएफ के लिए कोई जॉब कैटेगरी नहीं चाहिए। ऑल रेजिडेंट्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एलिजिबल फॉर पीपीएफ। अब बात करते हैं नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किस किस एम्प्लॉय को या किस किस सिटीज़न को अधिकार है या मैंडेटरी है पीएफ में इन्वेस्ट करना। सबसे पहले बात करते हैं जीपीएफ की। एक सर्टेन सैलरी क्लास के ऊपर हर एक एम्प्लॉय के लिए जीपीएफ में इन्वेस्ट करना अनिवार्य है, जबकि अगर आप ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो 15,000 की सैलरी के नीचे वाले सभी एम्प्लॉयज़ के लिए तो ईपीएफ मैंडेटरी है ही है, उसके ऊपर वॉलेंट्री है। अब वॉलेंट्री का मतलब ये है कि आप छोड़ सकते हैं, आप ईपीएफ में इन्वेस्ट नहीं भी करें तो भी चलेगा, बट ध्यान रखिए दैन यू आर गोइंग टू मिस 12% ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट यू विल गेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इन योर ईपीएफ। और जहाँ हम बात कर रहे हैं पीपीएफ की यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बिकॉज दिस इज़ अ वॉलंटरी फंड, इसलिए इसमें आप इन्वेस्ट करें या ना करें वो आपका डिसीज़न है। कितना इन्वेस्ट करना है वो भी आपका डिसीज़न है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो गवर्नमेंट ने जीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1% कर रखा है। वहीं अगर आप ईपीएफ में देखें तो ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट 8.1% कर रखा है एंड पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये इंटरेस्ट रेट 7.1% पे तय किया गया है। और अगर आप इस साल की न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ईपीएफ में गवर्नमेंट ने इस साल इंटरेस्ट रेट 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया है और ये गवर्नमेंट चाहे तो ये हर साल कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। सो नेक्स्ट इज डिपॉजिट। जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड में मिनिमम कंट्रीब्यूशन विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉय इज़ 6% ऑफ देयर सैलरी और मैक्सिमम आप 100% आप अपनी पूरी सैलरी का भी अपने जीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ईपीएफ में ये अमाउंट, ये परसेंटेज वेरी वेल डिफाइंड है। ईपीएफ में आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों ही 12% का इन्वेस्टमेंट करते हैं। एम्प्लॉय की 12% सैलरी एम्प्लॉय डालता है और उतनी ही सैलरी एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है ईपीएफ में। पीपीएफ क्योंकि वॉलेंट्री है, कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है, मगर मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर इज़ 500 रुपीज़। तो अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो ये मैंडेटरी है कि आप हर महीने हर साल 500 रुपये इन्वेस्ट करें और मैक्सिमम आप उसमें 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं पर ईयर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर हम तीनों प्रोविडेंट फंड में देखें वो आता है मैच्योरिटी पीरियड का। जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड, जैसे कि हमने बताया ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड है। इसका मैच्योरिटी पीरियड आपके गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट तक या फिर गवर्नमेंट सर्विस से रेजिग्नेशन तक वैलिड रहेगा। यहीं अगर हम ईपीएफ की बात करें, ईपीएफ में मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 58 साल यानी कि 58 ईयर्स या फिर आपकी प्राइवेट सर्विस में रिटायरमेंट की जो एज है वहाँ पे वैलिड रहेगा।
यहाँ पे ईपीएफ आपको एक और सुविधा देती है। अगर आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है और आपकी एज 54 यानी 54 ईयर्स है, तब आप अपने ईपीएफ फंड का पैसा 90% तक निकाल सकते हैं और बाकी का बचा 10% आपको आपके रिटायरमेंट होने पे मिलेगा। वहीं अगर हम पीपीएफ की बात करें तो जैसे कि हमने बताया, पीपीएफ का जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो 15 ईयर्स होता है। अब आते हैं पीपीएफ पे। पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 15 ईयर्स तक होता है। अगर आप चाहें तो आप ये मैच्योरिटी पीरियड 5 साल तक और बढ़ा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको इसको बढ़ाना है या नहीं। जीपीएफ में प्रीमेच्योर क्लोजर केवल तब हो सकता है जब आपने जॉब छोड़ दी है या फिर एन एम्प्लॉय हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम देयर जॉब। ईपीएफ के अंदर अगर आप 2 महीने तक के लिए अनएम्प्लॉयड हैं तो यू कैन गो हैड फॉर प्रीमेच्योर क्लोजर। एंड पीपीएफ में इट इज़ अलाउड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। तो वॉलेंट्री है, आपने ऐड कर दिया है, वेरी गुड। मगर उसके बाद 5 साल का लॉक इन पीरियड है। उसके और 5 साल के बाद भी अगर आप निकालना चाहें तो स्पेसिफिक रीजंस के कारण आप निकाल सकते हैं, लाइक चाइल्ड एजुकेशन, मेडिकल रीजंस के कारण आप प्रीमेच्योर क्लोजर कराना चाहते हैं। तो अगला पॉइंट जो आता है कंपैरिजन का, वो आता है लोन फैसिलिटी। जीपीएफ में आप अपना जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं वो आप एज अ लोन ले सकते हैं। ये लोन आपके गवर्नमेंट टेनर में कभी भी लिया जा सकता है। वहीं अगर आप ईपीएफ में देखें तो ईपीएफओ जो कि इस ईपीएफ फंड को मैनेज करती है, वो आपको ईपीएफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं देती है। अगर आपको पैसा मैच्योरिटी से पहले चाहिए तो आपको वो एज अ पार्शियल विड्रॉल निकालना पड़ेगा, जिसको प्री मैच्योर विड्रॉल भी कहा जाता है। लेकिन पीपीएफ आपको ये सुविधा देता है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो पीपीएफ का अमाउंट आप एज अ लोन निकाल सकते हैं। जिस तारीख से आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खोला है उस तारीख से आपका तीसरा साल या फिर छठे साल में आप लोन निकाल सकते हैं। अगर आपको तीसरे साल में लोन चाहिए तो ये ध्यान रखिएगा कि ये लोन सिर्फ 25% ही आप निकाल सकते हैं आपके टोटल अमाउंट में जो आपके सेकेंड ईयर तक पीपीएफ अकाउंट में होगा। और इसके बाद अगर आपको छठे साल में दोबारा एक लोन की ज़रूरत पड़े तो जब तक आपने अगर अपना पहला लोन वापस नहीं किया है तब तक आप अपने छठे साल में लोन नहीं ले सकते। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, यानी कि विड्रॉल की हम बात करें, तो जीपीएफ और ईपीएफ इन दोनों के केसेस में स्पेसिफिक रीजंस हैं तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। हायर एजुकेशन हुआ, परमानेंट रेजिग्नेशन हुआ, कोई मेडिकल इलनेस आ गई है तो यू कैन गो हैड फॉर विड्रॉल। मगर पीपीएफ के अंदर फर्स्ट 5 ईयर्स में देयर इज़ नो प्रीमेच्योर क्लोजर या फिर पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल। वो एक लॉक इन पीरियड है और वो लॉक इन में ही रहेगा। 5 साल के बाद जैसा हमने प्रीमेच्योर क्लोजर में बात करी, उसके बाद आप स्पेसिफिक रीजन से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं या प्रीमेच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं पूरे अकाउंट का। अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है टैक्स बेनिफिट। यहाँ तीनों प्रोविडेंट फंड आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तीनों फंड ई यानी कि एग्जाम कैटेगरी में आते हैं और आप चाहें तो इन तीनों फंड में 80C के अंदर 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video. We hope we were able to remove the confusions between GPF, PPF and EPF. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन आवर कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे जानना है तो प्लीज़ फील फ्री एंड ऐड दैट टू इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।